इस बिल को वापस नहीं कर रही है तो हम इस सरकार को इसी चंपारण की धरती में ला करके फिर गाड़ देंगे। इक्विटी कमेटी रेगुलेशन एक्ट में सवर्णों का कोई जगह नहीं है। मेन एक बहुत ही शर्मनाक और बेशर्म कानून है। 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार स्वर्ण समाज काफी जागरूक हो चुका है। अभी हम बेतिया के एसडीएम ऑफिस में हैं और स्वर्ण समाज के सम्मानित लोग हैं और साथ स्वर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रियांशु दुबे जी हैं। क्या कहिएगा इस कानून को लेकर? देखिए, एक बहुत ही शर्मनाक और बेशर्म कानून है। इसका सिर्फ सदुपयोग नहीं, इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग होगा और वो सिर्फ स्वर्ण समाज के ऊपर ही होगा। दूसरी बात कि अगर ये नियम लागू हो जा रहा है तो इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें इस इक्विटी कमेटी रेगुलेशन एक्ट में सवर्णों का कोई जगह नहीं है। मेन है कि अगर आप कोई कानून पास करते हैं, 5 उंगली है, पांचों बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर पांचों उंगली अगर बंद होता है तब ना मुट्ठी बनता है। तो मेरा कहना है कि सभी जाति धर्म और मजहब के लोग अगर इसमें रहें तो अच्छी बात है। दूसरी बात कि इसमें SC ST OBC महिला और दिव्यांग है, तो महिला दिव्यांग रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके साथ होता है। लेकिन SC ST OBC को रखा गया, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि सामान्य वर्ग इसमें प्रतिनिधित्व भी ना करे और उनके ऊपर जब कंप्लेन हो तो अगर आप इस राजपत्र को पढ़िएगा यूजीसी के, तो इसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, उनका एडमिशन रद्द होगा। दूसरी बात कि इसमें 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है। अगर आप बताइए कोई राजनीतिक द्वेष या पारिवारिक द्वेष या किसी भी प्रकार के कोई द्वेष के कारण इसमें आकर के कह दे कि नहीं, इसने हमें जाति सूचक शब्द के तहत गाली दे दिया या इसने हमें प्रताड़ित किया है किसी भी मामले को लेकर के, तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र है। यही भाजपा की सरकार है जो मंडल कमीशन लागू हुआ तो इसी के द्वारा संरक्षित सरकार थी। इसके बहुमत से मैंने मिल करके बनी हुई सरकार थी। फिर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी SC ST एक्ट पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, इसको थोड़ा सा सवर्णों के प्रति कमजोर करने का प्रयास किया। कमजोर का अर्थ ये हुआ कि थोड़ा सा सवर्णों के लिए सहानुभूति रखने का प्रयास किया। तो यही भाजपा की सरकार है कि उस समय संसद से इस बिल को खारिज कर दी थी SC ST एक्ट के प्रति। दूसरी बात, यही सरकार है कि -40 वाले भी अब डॉक्टर बन जाएंगे, PG के अच्छे कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? तो सरकार का दोहरा चरित्र है। अगर सरकार इसके खिलाफ कुछ सख्त कानून इसको वापस नहीं कर रही है, इस बिल को वापस नहीं कर रही है, तो हम इस सरकार को इसी चंपारण की धरती में ला करके फिर गाड़ देंगे। अच्छा, अभी आप SDM ऑफिस में आए थे, क्यों आए थे यहाँ? SDM ऑफिस में हम लोग आए थे 31 तारीख को। हम सभी स्वर्ण समाज के लोग, मैंने पूर्ण रूप से यहाँ पे पूरा तैयारी कर लिया है और मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के पास आया था ज्ञापन देने, ताकि हमें प्रशासनिक सुरक्षा के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च आंदोलन किया जाए। देखिए, मार्च जब तक नहीं किया जाएगा, स्वर्ण समाज की बात आज इस देश में कोई नहीं सुन रहा है। सबको अपने पद प्रतिष्ठा की चिंता है, किसी को स्वर्ण समाज की चिंता नहीं है। जो स्वर्ण समाज का आज विधायक हो, सांसद हो, आप देखिए चंपारण में कितने सारे सांसद विधायक हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस पर नहीं आकर के बोल रहा है। अकेले की लड़ाई ये नहीं है, ये पूरे स्वर्ण समाज की है और भाजपा सरकार चाह रही है कि स्वर्ण समाज को मिटा दिया जाए। तो मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ये गलतफहमी दूर कर ले कि हम स्वर्ण समाज के लोग मिटना चाहते हैं या वो हमें मिटाए। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिए।